आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं, कुछ लोगों के यहाँ पर मेरे को पर एनम इनकम दे रखी है और यहाँ टैक्स की स्लैब दे रखी है। और आप सबको मैं ये भी बता दूँ, जो टैक्स स्लैब है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 25-26, ठीक है, जिसका हम अपना इनकम टैक्स रिटर्न 2026 में भरेंगे, जुलाई में 26-27 असेसमेंट ईयर में। तो अभी हमारी जो फाइनेंशियल ईयर में जो नई स्लैब इंट्रोड्यूस की गई है, जो बजट 2025 में आप लोगों ने देखा है, हर 4-4 लाख पर 5-5% ये स्लैब में इंट्रोड्यूस किया गया। टोटल 7 स्लैब है। कितनी? हर 4 लाख पर 5-5% की ग्रोथ है और 24 लाख के बाद आपको 30% टैक्स देना है। तो 0 से 4 लाख तक कमाने वाले को कोई टैक्स नहीं देना इंडिया में। 4 लाख से 8 लाख कमाने वाले को 5% टैक्स देना है। 8 लाख से 12 लाख के ऊपर 10% देना है। 12 से 16 लाख पर 15%, 16 से 20 लाख तक 20%, 20 लाख से 24 लाख तक 25% और 24 लाख से ऊपर पे 30% देना है। अब मुझे एक्सेल में एक ऐसा फॉर्मूला बनाना है जिससे ये मेरा ऑटोमेटिक टैक्स कैलकुलेट हो जाए। अभी तो ये कुछ लोग ही दे रखे हैं, सोचिए आपके पास एक लंबी चौड़ी लिस्ट है और उनकी इनकम दे रखी है। आप एक ऐसा फॉर्मूला बनाएंगे, डिज़ाइन करेंगे, जिसे आप पकड़ के ड्रैग करोगे, सबका इनकम टैक्स निकल कर आ जाएगा। तो इसके लिए आपको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो है, ध्यान से देखिएगा किस तरह से मैं नेस्टेड इफ का इस्तेमाल करूँगा। मल्टीपल लॉजिक जहाँ पर भी होते हैं और जहाँ पर सारे लॉजिक के अलग अलग आंसर होते हैं, जैसे यहाँ पर भी 7 लॉजिक है और 7 के आंसर क्या है? अलग अलग है। तो ऐसे केस में नेस्टेड इफ का इस्तेमाल करते हैं हम लोग और इफ़ के अंदर इफ़ कंडीशन से हम ये कैलकुलेशन करेंगे। लेकिन पहले मैं ये देखना चाहूँगा कि जो हर स्लैब में टैक्स बनेगा वो कितना बनेगा। तो यहाँ मैं स्लैब वाइज टैक्स अमाउंट यहाँ पर मैं साइड में नोट डाउन कर रहा हूँ। पहली स्लैब में टैक्स 0, अगली स्लैब में 4 से 8 लाख तक 5%, तो 4 लाख का 5% 20,000, फिर 4 से 8 लाख तक इस 4 लाख का 10% 40,000, इस 4 लाख का 15% 60,000, इस 4 लाख का 20% 80,000, इस 4 लाख का 25% 1 लाख, और इसके बाद तो जो भी 24 लाख से ऊपर होगा ऊपर 30% टैक्स लगेगा। तो ऐसे केस में हमने यहाँ पर देख सकते हैं आप, मैंने यहाँ पर ये टैक्स अमाउंट लिख दिया कि कौन सी स्लैब में कितना टैक्स बनेगा। और यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर मैं इसका कम्युलेटिव आंसर भी लिखने वाला हूँ। कम्युलेटिव का मतलब होता है जोड़कर, कि पहली स्लैब तक आपका टैक्स 0 था, अगली स्लैब में आपका टैक्स कितना बना, इक्वल टू ये ऊपर जितना भी होगा उसमें ये इधर का टैक्स जोड़ दो, तो ये बना, और इसको पकड़ के आप ड्रैग करो तो कम्युलेटिव आंसर भी आ जाएगा आपका कि कहां तक आपका कितना टैक्स बन जाएगा। तो 24 लाख रुपए तक बंदे को 3 लाख रुपए का टैक्स देना पड़ेगा सरकार को। 24 लाख के बाद डायरेक्ट 30% का मीटर चल जाएगा। अब हम यहाँ पर फॉर्मूला यहाँ पर डिजाइन करने वाले हैं कि भैया टैक्स कैसे निकालोगे। तो मैं आपको नीचे यहाँ पर बहुत सिंपल तरीके से यहाँ पर फॉर्मूला डिजाइन करके बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा कैसे आप अपने फॉर्मूले को इम्प्लीमेंट करेंगे। उससे पहले फॉर्मूला बनाएंगे कैसे। इक्वल टू इफ, कभी भी ध्यान देना, इफ फंक्शन से हमारा ये लॉजिकल कैलकुलेशन शुरू होता है। अब हमारे केस में याद रखिएगा, फॉर्मूले में हमारी, जैसे मैं ये फॉर्मूला यहाँ लगाऊंगा, ठीक है, तो उस केस में मेरी ये इनकम, तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर आपकी इनकम का मतलब होता है, जैसे मैं यहाँ पर मेरी इनकम, ठीक है, तो इनकम को मैं यहाँ पर पूरा नाम ले देता हूँ इनकम। पहला लॉजिक आपको देना है लेस देन और इक्वल टू 4 लाख। आपकी इनकम 4 लाख से क्या हो, कम हो, तो कॉमा, तो क्या होगा आपका टैक्स 0%, तो आप यहां 0 डाल दीजिएगा टैक्स का अमाउंट, ठीक है, 0। उसके बाद वापस इफ, नेस्टेड इफ का मतलब यही होता है, इफ के अंदर इफ, ये पहला लॉजिक था और इसका ट्रू आंसर। अब दूसरा लॉजिक कि आपकी इनकम अगर कम हो या बराबर हो 8 लाख के, ये दूसरा लॉजिक आ गया, कॉमा। 8 लाख से कम होगी तो क्या करेंगे, पहले हम जितनी भी होगी उसमें से वो पिछला वाला 4 लाख माइनस कर देंगे, ठीक है। तो हम यहां ब्रैकेट में लिखेंगे जो भी हमारी इनकम होगी उसमें से हम 4 लाख माइनस करेंगे और रिमेनिंग अमाउंट का हम कितना परसेंट, 5% लगाएंगे, याद रखिएगा। तो
देखिए सोचिए 6 लाख इनकम आपकी, तो 6 में से पहले 4 माइनस करोगे, बचे 2 लाख, उस 2 लाख का 5% आपका टैक्स कैलकुलेट होगा, राइट। और अब कॉमा और वापस इफ, वापस अगला लॉजिक आप यहां पर लिखोगे। अगला लॉजिक क्या होगा? अगला लॉजिक होगा अगर आपकी इनकम कम हो या बराबर हो, 8 के बाद क्या आता है 12 लाख, तो ये 12 लाख याद रखिएगा, कॉमा अगर ठीक है 12 लाख से कम हुई तो क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे ब्रैकेट में जो भी हमारी इनकम होगी उसमें से पहले पिछले 8 लाख क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, और फिर जो बची हुई पार्ट होगा उसका हम 10% लगाएंगे। लेकिन यह भी ध्यान रखना है कि आप अगर इस तीसरी वाली स्लैब में आ गए तो ऐसे केस में आप ये सोचो आपकी जो भी इनकम होगी उसमें से अगर आप 8 लाख माइनस कर देते हो तो 8 लाख तक टैक्स भी तो बन गया आपका, कितना 20,000 का, तो आपको यहां पर 20,000 जोड़ने पड़ेंगे, याद रखिएगा, ठीक है। फिर कॉमा, फिर वापस इफ ब्रैकेट, अब वापस आपकी इनकम अगर कम हो या बराबर हो, 12 के बाद क्या आता है 16 लाख, ये 16 लाख, तो क्या करोगे आप, तो हम अपनी जो इनकम होगी उसमें से पहले 12 लाख क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे और मल्टीप्लाई करेंगे कितने से, 15% से, याद रखिएगा, ठीक है। 16 लाख तक 15%, ऑलराइट। और 16 लाख तक का जो टैक्स होगा एक्यूमुलेटेड फिगर, ये देखिए 1/20, 16 तक कितना टैक्स बन गया होगा, सॉरी 16 लाख से कम होगा, है ना, तो इससे पहले कितना टैक्स बन चुका होगा 60,000, तो आप यहां 60,000 रुपए जोड़ देंगे, याद रखिएगा। यानी 16 लाख तक कोई बंदा गया तो 12 को क्रॉस किया होगा, और 12 को क्रॉस किया तो 12 तक जितना टैक्स बना होगा वो हम यहां जोड़ देंगे, ऑलराइट। उसके बाद वापस इफ, देखिए कितनी बार इफ लग चुका है, 1 2 3 4 और ये 5, और आपके पास कितने लॉजिक है 7, तो ये आप अब की बार ये छठा इफ आपने लगाया एक तरह से, ठीक है। अब आप क्या लिखोगे, वापस इनकम कम हो या बराबर हो, 16 के बाद क्या आता है 20 लाख, तो हम क्या करेंगे, कॉमा पहले जितना भी इनकम होगा उसमें से पिछले 16 लाख हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, और फिर मल्टीप्लाई करेंगे कितने से, 15% से, बाद आपका ये 20% का स्लैब आ जाता है। देखिए 20 लाख से कम हो तो 20%, ठीक है, 16 लाख माइनस कर दोगे ऊपर के अमाउंट पे 20%, 16 से 20 के बीच के अमाउंट पर 20%, और 16 लाख तक का कितना टैक्स बन चुका होगा 1,20,000, तो आप यहां प्लस कर दोगे 1,20,000, कॉमा वापस इफ, वापस ब्रैकेट, वापस इनकम कम हो या बराबर हो, अब आपको लिखना 24 लाख, ये लास्ट स्लैब आप लिख रहे हो, ठीक है। 24 लाख से कम होगा तो क्या करोगे, तो जितना भी हमारा इनकम होगा उसमें से हम 20 लाख माइनस कर देंगे, और उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे कितने परसेंट से, 25% से, और 20 लाख तक का टैक्स 2 लाख बनता है वो हम यहां जोड़ देंगे। और अब लास्ट आपका कि 24 से कम नहीं हुआ तो क्या करोगे, 24 से कम नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे, जो हमारा इनकम होगा उसमें से 24 लाख माइनस कर देंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 30% से, और 24 लाख तक जो टैक्स बना है 3 लाख उसको हम यहां जोड़ देंगे, और ब्रैकेट जितने आपने ओपन किए उतने क्लोज करने पड़ते हैं। अब आप देख सकते हैं एक्सेल का सबसे बड़ा फॉर्मूला आपके सामने है, जहां पर 7 लॉजिक थे, हर लॉजिक का अपना ट्रू पार्ट था, हर लॉजिक का फॉल्स पार्ट था, और इनकम टैक्स की जो स्लैब है फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए उसका ये फॉर्मूला है। अगर आपने ये फॉर्मूला ऊपर यहां पिरो दिया तो आप भैया टैक्स निकाल लोगे सबका ऑटोमेटिकली, ठीक है। अब देखिए मैं इसको हाईलाइट ही रखता हूं यहां पर, तो एक सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लगा के हाईलाइट कर दिया मैंने, और मैं इसको एक काम करता हूं 3 सेल के अंदर इस फॉर्मूले को मैं मर्ज और रैप टेक्स्ट कर लेता हूं ताकि मुझे ये नजर आएगा। अब मैं ये फॉर्मूला यहां दे रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, क्योंकि मैंने यहां जगह जगह इनकम वर्ड यूज किया है, लेकिन जब आप एक्सेल में फॉर्मूला दोगे तो आपको सेल एड्रेस पिक करना होगा, ठीक है। तो ऐसे केस में मैं अब देखिए इसी फॉर्मूले में सेल एड्रेस पिक कर रहा हूं, इक्वल टू इफ ब्रैकेट सेल एड्रेस आपका क्या है B24,
जो कि कम हो या बराबर हो 4 लाख के, ये पहली स्लैब, कॉमा टैक्स 0, कॉमा इफ ब्रैकेट अगर B24 कम हो या बराबर हो 4 लाख के बाद 8 लाख, कॉमा तो हम क्या करेंगे, जो B24 होगा उसमें से 4 लाख माइनस कर देंगे, ब्रैकेट और मल्टीप्लाई कर देंगे 5%। और 5, ये देखिए मतलब 4 लाख रुपए तक तो आपका कोई टैक्स बना ही नहीं होगा, तो आप यहां पर प्लस में कुछ नहीं करने वाले, कॉमा वापस इफ ब्रैकेट B24 कम हो इक्वल टू कितना 12 लाख के, कॉमा तो जो भी B24 होगा उसमें से हम पिछले 8 लाख क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे कितने से 10% से, और 4 लाख रुपए तक का जो 8 लाख तक का जो टैक्स है, 8 लाख माइनस किया मतलब 8 लाख तक का जो टैक्स बना है, अब 8 लाख तक कितना टैक्स बनता है, 8 लाख तक कितना टैक्स बनता है, यहाँ 10% कर रहा हूँ मैं, ये 10%, 20,000 रुपये, तो मैं यहाँ 20,000 रुपये क्या कर दूंगा, जोड़ दूंगा, वापस कॉमा, वापस इफ ब्रैकेट, अब लिख रहा हूं मैं वापस B24 कम हो या बराबर हो कितने के, 16 लाख के, कॉमा तो जो भी B24 होगा उसमें से 12 लाख क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा, और मल्टीप्लाई करूंगा कितना परसेंट से, 15%, और 15% में मैं यहां पर 12 लाख रुपए तक का टैक्स जोड़ दूंगा 60,000, कॉमा ये आप यहां देखिए ये फॉर्मूला नीचे यहां तक चल रहा है, ठीक है। वापस इफ ब्रैकेट B24 कम हो या बराबर हो 16 के बाद 20 लाख, कॉमा तो जो भी B24 होगा उसमें से मैं 16 लाख क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा, और मल्टीप्लाई करूंगा कितने से, 20% से, और 16 लाख तक का जो भी टैक्स बनेगा मेरा 1,20,000 वो मैं यहां जोड़ दूंगा, वापस कॉमा इफ ब्रैकेट B24 कम हो या बराबर हो 20 लाख के बाद 24 लाख के, तो कॉमा जो भी B24 होगा उसमें से मैं 20 लाख माइनस कर दूंगा और मल्टीप्लाई करूंगा 25% से, याद रखिएगा, प्लस 20 लाख तक का जो टैक्स बनेगा मेरा 2 लाख रुपए उसको जोड़ दूंगा, और कॉमा अब वापस से लॉजिक नहीं ओपन करने वाला क्योंकि ये छठा लॉजिक था, और छठे लॉजिक का ये ट्रू पार्ट लिखा मैंने, तो छठे लॉजिक का अब मैं जो लिखने वाला हूं वो फॉल्स पार्ट लिखूंगा, जो सातवें का क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। कभी भी जितने भी मल्टीपल लॉजिक हो और नेस्टेड इफ का हम इस्तेमाल करते हैं, तो उस केस में जितने लॉजिक होंगे उससे एक कम लॉजिक तक आपको ओपन करना है इफ, उसके बाद जो लास्ट होगा, सेकंड लास्ट होगा, उसका जो फॉल्स होगा वो लास्ट का क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो अब मैं जो लिखने वाला हूं वो 24 लाख से ऊपर की अगर इनकम है तो उस केस में वो एप्लीकेबल होगा। तो उस केस में क्या करूंगा मैं, जो B24 होगा यानी जो भी मेरी इनकम होगी उसमें से मैं 24 लाख माइनस कर दूंगा और मल्टीप्लाई कर दूंगा 30% से, और 24 लाख तक का जो मेरा टैक्स बना 3 लाख वो मैं यहां जोड़ दूंगा, और सारे ब्रैकेट जो मैंने ओपन कर रखे हैं उनको मैं क्लोज कर दूंगा। ये मेरा फॉर्मूला बन गया है। अब मैं अगर एंटर करता हूं तो आप देखिए यहां पर सैलरी कैलकुलेट होकर आ गई, मतलब इनकम टैक्स कैलकुलेट होकर आ गया सारे लोगों का, आप देख सकते हैं। अब आप देखिए यहां पर 25 लाख रुपए जिसकी इनकम है उसका 3,30,000 का टैक्स बना, 24 लाख तक 3 लाख का टैक्स बन रहा है जो हमने यहां देखा हुआ है, और ऊपर के 1 लाख पे 30%, 30,000 होता, तो ये 3,30, तो इसका मतलब आपका फॉर्मूला एग्जैक्टली क्या है, सही है। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर इनकम टैक्स कैलकुलेशन एज पर द फाइनेंशियल ईयर 2025-26 अंडर एक्सेल। अगर आपके पास एक्सेल में डेटाबेस है और आपको लोगों का टैक्स निकालना है इंडिविजुअली HUF का स्लैब के अनुसार नई स्लैब में, तो आप ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑलराइट, थैंक यू सो मच।